कह रहा है जो मेरी सुनेगा वो निडर बसा रहेगा, के सुख से रहेगा। इसका मतलब प्रॉम्स 1:33 में लिखा कि परमेश्वर कह रहा है जो मेरी सुनेगा। इसका मतलब आपको फैसला लेना है कि परमेश्वर की सुनना या नहीं। आप कलाम को सुन रहे हो, याद रखना ये वचन सुनने के बाद आज से आपके घर वो स्वर्गदूत आएंगे जो आपको निडर बनाएंगे, जो आपको साहसी बनाएंगे, बहादुर बनाएंगे, आपके अंदर से बीमारी का डर निकालेंगे, कर्जे का डर निकालेंगे। तुम मरोगे नहीं, तुम बहुत साल जियोगे, भविष्यवाणी है तुम्हारे लिए, तुम आशीषित होंगे, तुम ब्लेस हो, तुम्हारा घराना ब्लेस है। जो तुमने नहीं पाया वो तुम पाओगे आज रात से यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर उन लोगों के लिए उत्साहित की बातें कर रहा हूं कि आज आप फिर से बेखटके सुख से रहोगे। मैं बताता हूं आपको कि जब मैं प्रभु में नहीं था तो उस समय मैं बहुत लड़ाई झगड़े करता था, मुझे कुछ शैतानी ताकतें दिखती थी, ब्लैक मैजिक मेरे ऊपर होते थे, मुझे खून के छिंटे नजर आते थे, मुझे बार बार रात को डरावने सपने नजर आते, सांप नजर आते, मैं दब जाता था, मैं चीखे मारता था। तो उसी समय लेकिन बहुत सारे लोग बोलते थे कि मेरी माँ को किसका इलाज करा ले। मेरी माँ कहती कोई जादू टोना, कोई भूत प्रेत नहीं होता, ये तो ऐसे ही है। मतलब कि वो विश्वास नहीं करते थे। तो लेकिन मैं अपने परिवार को भी बता नहीं पाता था क्या प्रॉब्लम है। और उसी समय मुझे शनिवार को बड़ा गुस्सा आता था और मैं किसी का सिर फाड़ देता, दोस्तों की गलत संगति में चला गया और उसी समय लड़ाई झगड़े करने लगा। रोज कोई ना कोई पुलिस आकर खड़ी हो जाती। तो उसी समय मेरी माँ ऐसे डर जाती थी कि अब मेरा लड़का इतना बिगड़ गया है और उसको नींद नहीं आती थी। रात को इतना सा भी दरवाजा खटखटाता था तो वो डरती थी। वो कहती थी अब पुलिस वाले ना आ जाए, अब कोई इसके दुश्मन ना आ जाए, अब इसके कोई लड़ाई आ गई, अब कोई पड़ोसी आ गया, अब इसकी शिकायत लेकर आ गया, क्या हो गया। वो डरी डरी रहती थी सारा दिन चिंता में। वो मुझे कहती थी तू घर से बाहर ना जाया कर। मेरे हाथ जोड़ती थी। मैंने कहा मेरे बस की बात ही नहीं है, मैं घर में रह नहीं सकता, मुझे कोई चीज है मुझे लेके चली जाती। लेकिन मेरे घर के विश्वास नहीं करते थे। हो सकता है आपके साथ भी ऐसा होता हो। लेकिन उस समय में आज मेरी माँ मुझे बोलती है, आज मेरी माँ बोलती है, कहती कि मैं अब निडर बच सकती हूँ, अब मैं शांति से सो सकती हूँ, मैं शांति से चल सकती हूँ, मैं शांति से बात कर सकती हूँ। मतलब कि अब मेरी माँ को चैन मिला है, मतलब कि अब वो खुश है और काफी साल से वो मतलब कि उन परेशानियों से आजाद होगी। जब से वो मसीह में आई तो उसको एक शांति महसूस हो रही है। मैं कह रहा हूँ कि आपके बच्चों को, आपके परिवार को ये याद रखना है, अगर आज आप किसी प्रॉब्लम में, आपके बच्चे प्रॉब्लम में या आपके परिवार कोई प्रॉब्लम में, आपको रात को डर लगता है। फिर से दिखा इस वचन को, नीति वचन 1:33 में लिखा जो मेरी सुनेगा वो निडर बसेगा। इसका मतलब जो आज से ये फैसला ले रहा है कि परमेश्वर मैं प्रार्थना में लवलीन रहूंगा, मैं परमेश्वर तेरे कहना मानने में लवलीन रहूंगा। पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज रात कह रहा है कि आपको विश्वास दिला रहा है, पवित्र आत्मा वायदा कर रहा है, कह रहा है कि तू निडर बसेगा, तू इसी शहर में बसेगा, तुझे मकान छोड़कर भागने की जरूरत नहीं है। किसी ने आपके घर पर जादू टोना कर दिया, आपको लग रहा है कि मुझे मकान छोड़कर भागना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं अगर आज आप कलाम की सुनो तो आप निडर बसोगे इसी घर में। क्योंकि दाऊद जो था, दाऊद वहां पर रहता था, कह रहा कि जिस देश में कह रहा शत्रु उसको मारने पर थे, मैं कह रहा हूं उसी देश के अंदर ये परमेश्वर ने दाऊद को वहां पर रखा, शत्रुओं के बीच में रखा और उसी समय उसी बीच में जो है कह रहा कि उसको बना के रखा। और भजन संहिता 23:6 में लिखा कि वहां पर क्लियर बोलता है, कह रहा कि मैं तेरे दुश्मनों के बीच में मेज बिछाऊंगा और तू आनंद करने पाएगा। और दाऊद वहां पर आनंद कर रहा था। याद रखना परमेश्वर आपको ऐसे पतली गली से निकलने के लिए नहीं बनाया। आपके दुश्मन जितने भी हो, आपके आसपास कितनी भी एक्टिविटी हो रही, कितना भी कोई जादू टोने कर रहा हो, कितना भी तंत्र मंत्र चला रहा हो, आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं। क्योंकि वादा है को वचन पढ़ना और बोलना अपने मुंह से कि मैं निडर बसूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरी सुनेगा, क्योंकि मैं परमेश्वर की सुनूंगा और परमेश्वर मेरी सुनेगा। याद रखना जो परमेश्वर की सुनते हैं वो निडर बसते हैं। आप बसने पाओगे, आपका बिजनेस बसेगा इस साल में, आपके बच्चे बसेंगे विदेश में, जहां भी रहते हैं आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं आपके ऊपर परमेश्वर का हाथ है। आज रात मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर आने वाला यीशु मसीह नासरी का नाम में कह रहा है कि आज पवित्र आत्मा आपके जीवन में आशीषों को रिलीज करने वाला। आपको कहना है हाँ परमेश्वर कि तू मेरी सुनेगा। कुछ लोग प्रार्थना उपवास इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि बेनिफिट है कि नहीं। प्रार्थना में लवलीन नहीं रहते, नहीं करते प्रार्थना उपवास क्योंकि उनको पता नहीं बेनिफिट है या नहीं है। लेकिन मैं आज बता रहा हूँ नीति वचन 6:22 में हम देखते हैं तो वहां पर देखो क्या लिखा, बेनिफिट है प्रेयर करने के। क्योंकि वहां बाइबल बताती है, यहाँ लिखा करे कि सोते समय वो तेरी रक्षा करेगा, करे जागते समय तुझे करे कि तुझे तेरे से बातें करेगा, चलने में तेरी अगुवाई करेगा। यहाँ लिखा वे तेरे चलने में तेरी अगुवाई करेंगे। और क्या मतलब है इसका, करे फिर बता रहा हूं, सोते समय तेरी रक्षा करेगा। आप सो जाते हैं, लोग जादू टोना करते हैं, लेकिन परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा। करा और जागते समय तुझसे बातें करेगा। परमेश्वर बताएगा तुझे किधर जाना है,
किधर नहीं जाना है। कह रहा है वह तेरे चलने में तेरी गवाही करेगा। इसका मतलब ये 3 बेनिफिट आपको लेने हैं या नहीं लेने मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आपको लेने हैं तो आपको ये 3 बातें जो मैंने आपको बताई हैं कि आज आपको बोलना है परमेश्वर के सामने। हो सकता है आज आपके ऊपर कर्जा हो सकता है आप सुसाइड करने के लिए जा रहे हो सकता है कि आप इतने परेशान हो, आपके पास रोटी के लिए पैसे भी ना हो, कोर्ट केस चल रहा हो, आप परेशानी में हो, आपके शैतान आपका पीछा ना छोड़ रहा हो, कोई बीमारी आपका पीछा ना छोड़ रही हो, लेकिन आपको उस समय में परमेश्वर के सामने हाथ उठाकर कहना, बोलो मेरे साथ कि मैं प्रार्थना में लवलीन रहूंगा, मैं ईमानदारी से चला करूंगा, मैं तेरा पीछा पवित्रताई से करूंगा। याद रखना, परमेश्वर का पीछा करना है, पवित्रताई से करना है, नहीं तो घर बैठ जाओ, छोड़ दो प्रभु को। मैं तो साफ कहता हूं ऐसे लोगों को, मैं कह रहा हूं अगर आप कह रहे हैं परमेश्वर आपके साथ है, याद रखना पवित्र आत्मा आपके साथ चलेगा और आपको ब्लेस करेगा। कहता है मैं 3 आशीर्वाद देता हूं ऐसे व्यक्तियों को जो उपवास प्रार्थना करते हैं और जो भरोसा रखते हैं परमेश्वर पर, ईमानदारी पवित्रताई से चलते हैं। तो ये आपने फिर से दिखा रहा हूं नीति वचन 6 के 22 में कह रहा सोते समय तेरी रक्षा करूंगा, जागते समय तुझसे बातें करूंगा, कह रहा चलने में तेरी अगुवाई करूंगा। देखो यहाँ पर एक जगह पर जब अब्राहम सो रहा था तो उसी समय वो निराश था और उसको शैतान उसके विचारों में डाल रहा था, तेरी पत्नी बच्चा नहीं कर सकती, तुम दोनों हो सकता है कह रहा हो जहर खाओ और मर जाओ। लेकिन उसी समय उसको सोते समय में झाऊ पेड़ के नीचे और उसी समय उसको एक दर्शन आता है सोते समय, और उसी समय उठता है, उससे बात करता है परमेश्वर, और उसी समय सोते समय, क्योंकि वो उसको शैतान मारना चाहता था, क्योंकि वो मर जाए और वो इस टेंशन में मर जाए कि नहीं तुझे कुछ नहीं हो सकता, तेरी पत्नी परेशान है और उसी समय तू परेशान है। लेकिन उसी समय परमेश्वर ने उसकी सोते समय रक्षा किया और उसको कहा उठ खड़ा हो, शैतान तुझे मारना चाहता है तू खड़ा हो। और उसी समय वो खड़ा हुआ और परमेश्वर ने उससे बातें किया और उसको कहा मैं तुझे तेरे वंश में बच्चा दूंगा, तो तेरी पत्नी सारा जो है गर्भवती होगी, और परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया। मैं उन लोगों को बता रहा हूँ कि अगर आज हो सकता है आपके जीवन में कोई आशीष ना हो, आप समझ सकते हैं आपको बिजनेस का ना पता लग रहा हो, घर का नहीं, देश का नहीं पता लग रहा हो, किधर मुझे जाना है, किधर मुझे बसना है, किधर मुझे काम करना है। यहाँ पर परमेश्वर ने कहा प्रार्थना करने वालों के लिए ये गिफ्ट है, गिफ्ट होता है उन लोगों के ऊपर। जब आप प्रार्थना करते हैं आपको कुछ मिले ना मिले, लेकिन आपके ऊपर ये गिफ्ट है, वो सोते समय तेरी रक्षा करेगा, जागते समय तेरे से बात करेगा और तेरे चलने में अगुवाई करेगा। इसका मतलब खड़े खड़े अगुवाई नहीं करेगा। आपको अगर दिल्ली जाना है, आपको पता नहीं कि वो मुझे क्या करना है बिजनेस, तो आपको दिल्ली जाना पड़ेगा, इसका मतलब चलने में अगुवाई करेगा। एक बार ऐसे ही जब मुझे ब्रांच खोलनी थी तो उसी समय परमेश्वर ने मुझे कहा कि जा पंजाब में ब्रांच खोल, लेकिन मैं किसी को नहीं जानता था। तो उसी समय मैं निकला जब हरियाणा से, तो मुझे उसके बाद लोग मिलने लगे। आपको समझना है मतलब कि आपको चलना है, आपको चलना है। आप जब चलते हैं तो वो आपकी अगुवाई करता है। अब्राहम अगर रुका रहता तो उसकी अगुवाई ना करता परमेश्वर। अब्राहम को परमेश्वर ने घुमाया चारों तरफ, और उसी समय जब वो चलता गया मूसा और अब्राहम को, मैं कह रहा हूँ परमेश्वर के दासों को, इजराइलियों को परमेश्वर ने कैसे चलाया। कह रहा है उनको रास्ता नहीं पता था, उनको बादल के खंबे से, कह रहा है कि बादल उनके आगे आगे चलता था और वो बादल के इशारे से चलाता था परमेश्वर ने। इसका मतलब क्या है, अगर इजराइलियों को चला सकता है तो आपको भी चला सकता है। हो सकता है परमेश्वर कोई ना कोई जरिया आज रात आपके लिए भी बनाएगा, कोई एंजल, कोई डिवाइन हेल्पर आपके लिए भी भेजेगा। आप किसी प्रॉब्लम में, किसी भी डर में, किसी चिंता में है, आज रात मेरा परमेश्वर आपका छुटकारा जरूर करेगा यीशु मसीह के नाम में। हम देखते यूहन्ना 21:6 में पतरस सो रहा था और क्या हो गया था, उसी समय शैतान उसको मारना चाहता था रात को सपने में। क्यों मारना चाहता था? क्योंकि वो बड़ी मेहनत कर रहा था उससे पहले और सारी रात उसने जाल डाला था और उसके जाल में एक भी मछली नहीं आई। वो बिजनेस में परेशान होकर और उसी समय सो गया था और उसके विचार आ रहे थे कि तू मर जा, तुझे कुछ नहीं हो, तेरे तू कामयाब नहीं रहा, तुझे यीशु मसीह भी छोड़कर चला गया और उसी समय अब तू पानी में छलांग मार और मर जा। और मतलब कि वो सो रहा था, लेकिन उसी समय उसको आवाज आती है कि इसी समय के यीशु यीशु, और उसी समय लेकिन वो उसको पहचान नहीं पाया और उसी समय उठा। और लेकिन मैं किस वचन से बता रहा हूँ, इसी वचन से, नीति वचन 6:22 से, कि यहाँ पर क्लियर लिखा वो तेरे सोते समय तेरी रक्षा करेगा। पतरस की परमेश्वर ने रक्षा किया, वो नंगा सो रहा था, उसी समय लंगोट बांधता है और खड़ा हो जाता है उसी समय, क्योंकि परमेश्वर ने उसको ड्रीम्स में आवाज लगाया और उसी समय उसको आवाज सुनाई दी, लोगों की आवाज सुनाई दी कि देखो किनारे पर कौन खड़ा है, देखो समुद्र के किनारे पर कौन खड़ा है। और उसी समय लोग कह रहे थे भूत है, डर रहे थे, पहचान नहीं पाए, लेकिन जागते समय उससे बात कर रहा था, उसे आवाज लगा रहा था, उसके मन से कह रहा था या उसके विचारों से कह रहा था कि मैं यीशु, हालेलुया। तो उसी समय और उसके चलने में अगुवाई कर रहा था। उसने कहा चल अब बिजनेस कर, तू कहाँ करेगा। और उसी समय उसको खुद उसको चलाया, कहता चल इसी समय जाल इधर डाल, और वो चला और जाल डाला और वो भर गया। याद रखना
कि आज आपके बिजनेस में परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा, आपके बच्चे की पढ़ाई में अगुवाई करेगा। जितने आमीन करें, जो डॉक्टर आपको सही नहीं मिल रहा, परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा, आपके हार्ट का, लीवर का सही इलाज होगा। याद रखना, यीशु मसीह का नाम। डरो नहीं, घबराओ नहीं, पवित्र आत्मा आपके लिए एक डिवाइन हेल्पर भेजेगा। अगर वो पतरस के बिजनेस में आ सकता है तो आज वो अपने भय मानने वालों के बिजनेस में आ सकता है। आपको फ्लॉप नहीं होने देगा। याद रखना, अगर वो कह रहा है कि आपकी बीमारी में आ सकता है, मैं कह रहा हूं कि वो आपके लिए हर एक इंतजाम भी कर सकता है। याद रखना, परमेश्वर आज रात आपको खड़ा करेगा, आपको चंगा करेगा। यीशु मसीह ने आकर कह रहा है कि पतरस की मां को चंगा किया, मैं कह रहा हूं पतरस की सास को चंगा किया। याद रखना, अगर आज आप बीमार हैं, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आएगा और आपको चंगा करेगा। लेकिन एक बात याद रखना, शेर कर तू कहां करेगा। और उसी समय उसको खुद उसको चलाया, कहता चल किसी समय जाल इधर डाल, और वो चला और जाल डाला और वो भर गया। याद रखना कि आज आपके बिजनेस में परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा, आपके बच्चे की पढ़ाई में अगुवाई करेगा। जितने आमीन करें, जो डॉक्टर आपको सही नहीं मिल रहा, परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा, आपके हार्ट का, लीवर का सही इलाज होगा। याद रखना, यीशु मसीह का नाम। डरो नहीं, घबराओ नहीं, पवित्र आत्मा आपके लिए एक डिवाइन हेल्पर भेजेगा। अगर वो पतरस के बिजनेस में आ सकता है तो आज वो अपने भय मानने वालों के बिजनेस में आ सकता है। आपको फ्लॉप नहीं होने देगा। याद रखना, अगर वो कह रहा है कि आपकी बीमारी में आ सकता है, मैं कह रहा हूं कि वो आपके लिए हर एक इंतजाम भी कर सकता है। याद रखना, परमेश्वर आज रात आपको खड़ा करेगा, आपको चंगा करेगा। यीशु मसीह ने आकर कह रहा है कि पतरस की मां को चंगा किया, मैं कह रहा हूं पतरस की सास को चंगा किया। याद रखना, अगर आज आप बीमार हैं, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आएगा और आपको चंगा करेगा। लेकिन एक बात याद रखना, शेर जो होता है वो हमेशा अपनी पहचान बताता है, आइडेंटिटी देता है गुफा में से निकलने के बाद। ऐसे बोलता है दा, शेर दहाड़ मारता है ऊपर की ओर मुंह करके, नीचे नहीं करता। आज आपको समझना है, जितने नीचे की भरोसा रख रहे हैं उनकी मदद नहीं करने वाला परमेश्वर, जितने ऊपर की ओर भरोसा रख रहे हैं, याद रखना उसका नाम यीशु है। आपकी मदद करेगा। शेर बनना, चूहा नहीं बनना। इंसान है आप, मैं समझ सकता हूं, लेकिन आपको इस बात के लिए विश्वास दिला रहा हूं कि अगर आप 3 बातों में आइडेंटिटी देना शुरू कर दें कि परमेश्वर मैं आज से तुझे आइडेंटिटी देता हूं, तो परमेश्वर आज रात एक, मैं कह रहा हूं कि प्रॉफिट को भेजेगा और आपके लिए भविष्यवाणी करेगा, और जो दाऊद के वादा किया उसको पूरा करके दिखाएगा। दूसरे शमूएल 7:16 में परमेश्वर ने वादा किया और उसी समय दाऊद को बोलता है, कह रहा कि जो वाचा, कह रहा कि जो 3 बातें तूने की अपनी जिंदगी में, कह रहा कि मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं आज। कह रहा वरन तेरा घराना, तेरा राज्य मेरे सामने सदा अटल बना रहेगा, तेरी गद्दी सदैव बनी रहेगी। और इससे पहले लिखा, कह रहा जो मैंने, कह रहा शाऊल के साथ किया था, शाऊल को हटा दिया था राजगद्दी से, कह रहा तुझे नहीं हटाऊंगा। इसका मतलब पता क्या है, अगर तेरे से गलती भी हो जाएगी तो भी तेरे को हटाऊंगा नहीं। याद रखना, इसका मतलब ये परमेश्वर है। अगर शैतान आपको गिराना चाहे, आपको डराना चाहे, आपको गलती में डालना चाहे, पाप में डालना चाहे, लेकिन परमेश्वर ने वादा कर दिया आपके लिए, कह रहा उन लोगों के लिए जो 3 बातें हमेशा याद रखते हैं। ये बात को अपने अंदर रखना है। प्रार्थना उपवास करने वालों को फायदा है, बेनिफिट है। उनकी सोते समय भी रक्षा करता है, कह रहा जागते समय भी, कह रहा उनसे बातें करता है। याद रखना, और उनके चलने में अगुवाई करता है। इसका मतलब अगर आप संडे चल कर आएंगे, आपकी अगुवाई करेगा इस साल के अंदर। याद रखना, मैं कह रहा हूं चर्च में आएंगे चलते हुए, मैं कह रहा हूं कि सोते ना रहो, बैठे ना रहो, लेकिन अगर आप जागते समय, मैं कह रहा हूं कि आप याद करेंगे परमेश्वर को, वो आपको बताएगा, आपसे बातें करेगा। जागते समय भी आपकी रक्षा करेगा, वो कह रहा सोते समय भी रक्षा करेगा। ये फायदा आपको लेना है या नहीं लेना है, लेकिन शेर की तरह दहाड़ मारना है आपको। अपनी आइडेंटिटी देना छोड़ना नहीं है। आज का मैसेज यही है कि जो आज आइडेंटिटी दे रहा है, मैं कह रहा हूं उन लोगों के लिए परमेश्वर ब्लेसिंग दे रहा है। आज मैं कह रहा हूं आपको आइडेंटिटी देनी है परमेश्वर को, कि परमेश्वर कि हाँ पवित्र आत्मा जी, मैं आज से तेरे पीछे चलूंगा और तेरी सेवा करूंगा। अगर आज आप करना चाहते हैं, आप आइडेंटिटी देना चाहते हैं, तो इसी समय अपने हाथों को उठाओ और मैं प्रार्थना कर रहा हूं ऐसे लोगों के लिए। आज के बाद आपके बड़े बड़े काम खुलने वाले हैं, आपकी सुनने वाला है। पवित्र आत्मा ने कहा मैं तो उसकी सुनता हूं, कह रहा है कि जो मेरी सुनेगा। याद रखना, अगर आप परमेश्वर की सुन रहे हैं तो पवित्र आत्मा आज रात आपकी सुनेगा, आपको निडर बसाएगा। आज से चिंता खत्म हो जाएगी, आज से डराने वाले शैतान आपके घर से खत्म हो जाएंगे, आज से आपके बिजनेस में से कर्जे वाला शैतान खत्म हो जाएगा। आज से हर डर, भय, चिंता इसी समय भाग जाए आपकी जिंदगियों से, यीशु मसीह का नाम। अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर को कहो कि परमेश्वर, मैंने आज तेरे कलाम से सीखा पवित्र आत्मा जी, कि मैं पवित्र आत्मा जी विश्वास करता हूं आज किसी भी गुलामी में होऊंगा, जैसे तूने इजराइलियों को गुलामी से छुड़ाया 430 साल की, पिता तू मुझे भी छुड़ा
छुड़ाएगा आज कर्जे से, तू मुझे भी आज बीमारी से छुड़ाएगा, तुझे मुझे भी आज समस्या से छुड़ाएगा, क्योंकि तू मेरा परमेश्वर है। मैंने आज वचन से सीखा है पवित्र आत्मा जी कि तू सच में सोते समय मेरी रक्षा करेगा, जागते समय मुझसे बातें करेगा, चलते समय मेरी अगुवाई करेगा। मैं आज पवित्र आत्मा किसी सड़क पर हूं, या मैं ट्रेन में हूं, मैं या सफर में हूं, तो मेरी अगुवाई करेगा। मुझे कहां जाना है कहां नहीं जाना, अब्राहम की तरह मेरी अगुवाई करेगा, अपने बादल भेज कर अगुवाई करेगा। तू मेरा सहारा है परमेश्वर। वचन से कहो कि पवित्र आत्मा तू मेरा बल है, तू मेरी चट्टान है, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तू मेरा गढ़ है, तू मुझे महामारी के जाल से बचाने वाला परमेश्वर है। और पवित्र आत्मा का वादा है, कह रहा है तूने जो मुझसे प्रेम किया है मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा और ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि तुमने मेरे नाम को जान लिया। याद रखना, जिसने परमेश्वर के नाम को जान लिया, आज रात परमेश्वर कह रहा है वो निडर बसेगा। आज रात वो कर्जे, डराने वाले कर्जे इसी समय जाएंगे आपकी जिंदगियों से। आज रात वो बीमारी, डराने वाले शैतान आपकी जिंदगियों को छोड़कर जाएं यीशु मसीह के नाम में। आज वो एक्सीडेंट कराने वाले शैतान इसी समय आपकी जिंदगियों से जाएं। जो इस प्रोफेटिक वर्ड्स को रिसीव कर रहा है आजाद हो रहा है वो यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसी समय आपको दाएं बाएं नहीं सोचना, रिसीव करना। आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में ब्लेसिंग देना चाहता है। आप आजाद हो रहे हैं इसी समय। आपके अंदर से वो डर, भय वाली आत्मा इसी समय भाग रही है। जो औरत प्रेग्नेंट है और इसी समय डरा रहा है कोई शैतान विचारों में, इसी समय भाग जाए। डराने वाले इसी समय निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। आज आपके घर में कोई आइलेट्स में बार बार फेल हो रहा है, पढ़ाई में फेल हो रहा है, गवर्नमेंट जॉब में फेल हो रहा है, मैं कह रहा हूं डरो नहीं। आपके ऊपर परमेश्वर एक मौका और देगा, एक चाल और देगा, एक बार और सफल करेगा, आपकी अगुवाई करेगा। आपके सोते समय आपके साथ रहेगा, चलते समय आपकी अगुवाई करेगा, सोते समय आपकी रक्षा करेगा। और इसी समय पवित्र आत्मा आपसे जागते समय बातें करेगा। इसी समय ये आप जाग रहे हैं, अगर नहीं जाग रहे अपनी आत्मिक आंखें खोल लो। इसी समय परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर से होकर आपसे बातें कर रहा है और इसी समय तुम्हें इस साल के अंदर ब्लेस करेगा यीशु मसीह नासरी का नाम। जिन्होंने आज वादा कर लिया पवित्र आत्मा जी इसी समय परमेश्वर के मैं ईमानदारी से चलूंगा, अपनी गवाही खराब नहीं होने दूंगा, मैं पवित्रताई का पीछा करूंगा, मैं शेर के समान रोज तुझे अपनी आइडेंटिटी दूंगा और धाड़ मार कर दिखाऊंगा अपने कमरे में कि मैं प्रार्थना करने वाला योद्धा हूं। मैं अपनी कुंडी लगाकर अपने गुफा की, अपने रूम की और इसी समय अपने माँ बाप को भी दिखाऊंगा कि मैं प्रार्थना करने वाला हूं। मेरी आवाज पवित्र आत्मा सुनेगी, मेरी प्रार्थना की आवाज सुनेगी। परमेश्वर जैसे दाऊद बोलता है कि मेरी आवाज भोर के समय तेरे कानों में सुनाई देगी। याद रखना, अगर आज आप ऐसा वादा कर रहे हैं परमेश्वर से, तो परमेश्वर एक गवाही की आवाज आपके कानों में सुनाने वाला यीशु मसीह का नाम है। आपको कहना है परमेश्वर को कि परमेश्वर जैसे दाऊद बोलता है भजन संहिता 5:3 में कि परमेश्वर मेरी आवाज तुझे भोर के समय सुनाई देगी। लेकिन आप में से हो सकता है कोई लोग यहाँ पर बैठे हो, कह रहे हो परमेश्वर मेरी आवाज तुझे रात के 12 बजे भी सुनाई देगी क्योंकि मैं सोने के लिए जाना हूँ। मैं कह रहा हूँ हाँ, परमेश्वर को आवाज सुनाओ, परमेश्वर आपको निडर बसाएगा। जिस नहीं होते जो कह रहा अपने पाप को छिपा रखते हैं, जो अपनी अपराध को छिपा रखते हैं, नीति वचन बोलता है उनके काम सफल नहीं होते। लेकिन आप परमेश्वर के सामने जाओ, शेर बनो, चूहे मत बनो। परमेश्वर ने कहा आदम कहाँ छिप गया तू, मैंने तुझे शेर बना के भेजा था। आदम बोलता है परमेश्वर कह रहा है ये औरत ने मुझे चूहा बना दिया तो थोड़ी देर के लिए। लेकिन हो सकता है आज आपकी पत्नी ने आपको चूहा बना दिया हो, या आपके माँ बाप ने चूहा बना दिया हो, या फिर आपके रिश्तेदारों ने आपको चूहा बना दिया हो। लेकिन याद रखना, प्रोफेट बचिंदर आज जो कलाम सुना रहा है आपको शेर बनाकर भेज रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपको शेर बनना है, एक हफ्ते के लिए तो शेर बन सकते हो, बन के दिखाओ। आज परमेश्वर को अपनी आइडेंटिटी दो। पवित्र आत्मा आज रात आपके जीवन में कोई मिराकल करने वाला यीशु मसीह के नाम में। मैं इसी समय से लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग आज इस समय इस वचन को सुन रहे हैं और समझ रहे हैं कि पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में काम करेगा। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी जो इस समय पवित्र आत्मा मध्य प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से, आसाम से, कर्नाटक से, हैदराबाद से, क्या परमेश्वर बॉम्बे से, इस समय पवित्र आत्मा महाराष्ट्र से, यूपी से, बिहार से, इस समय पवित्र आत्मा राजस्थान से, हरियाणा से, गुजरात से, पवित्र आत्मा जी कहीं से भी, पंजाब से, मेरे पिता नेपाल से, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड से, हांगकांग से, क्या दुबई से, दोहा, कतर से, सिंगापुर, मलेशिया से, मैं पवित्र आत्मा थाईलैंड से, कहीं से भी मेरे पिता परमेश्वर इस समय देख रहे हैं। पवित्र आत्मा जम्मू से, हिमाचल से, पवित्र आत्मा कहीं से भी देख रहे हैं परमेश्वर इसी समय अनुग्रह कर। पवित्र आत्मा जी हरियाणा से इस समय पवित्र आत्मा जो देख रहे हैं इसी समय पिता तेरे बादल इनकी ओर जाए यीशु मसीह नासरी का नाम में। पवित्र आत्मा आज से निडर बसा। पवित्र आत्मा जी हर डराने वाली आत्मा इनके ऊपर से भाग जाए यीशु मसीह के नाम में। आज से इनका फेवर कर परमेश्वर, आज से डिवाइन हेल्पर इनकी तरफ भेज दे पवित्र आत्मा जी। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आज एक बड़ा काम इनकी जिंदगियों में कर यीशु मसीह के नाम में। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा फेवर कर रहा है। मैं कुछ नामों को देख रहा हूं और इसी समय पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है, मैं लक्ष्मण, राज, दविंदर, नरेंद्र, मैं से देख रहा हूँ, निशा, ऐसे कृष्ण, मैं आपका फेवर होता देख रहा हूँ। परमेश्वर फेवर करेगा इस साल में, आपको गुड न्यूज मिलेगी यीशु मसीह के नाम।
ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। मैं से देख रहा हूँ किसी को पाइप लगी हुई है और इसी समय उसका एक घराने में वो डरा हुआ है। पवित्र आत्मा कह रहा है मैं तुझे निडर बसाऊंगा, मत डर। परमेश्वर का आत्मा तेरी जिंदगी में एक बड़ा मिरेकल करने जा रहा है आज शाम यीशु मसीह के नासरी के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा की ब्लेसिंग स्वर्ग से रिलीज होने पाई यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं देख रहा हूँ एम नाम वाले, ए नाम वाले, टी नाम वाले, जी नाम वाले, एन, आर, एस, टी और बी नाम वाले गवर्नमेंट जॉब की आशीष आ रही है। और इसी समय पटेल फैमिली आपके लिए पवित्र आत्मा कोई नया डोर खोलने वाला है। मुझे नहीं पता आप किधर से हैं। पटेल फैमिली या महाराष्ट्र से हो सकता है। आप इसी समय प्रभु के अनुग्रह से आप मुझे देख रहे हैं और इस समय गुड न्यूज मिलेगी आपको। लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कोई ऐसे ए, एम और बी, एन, जी, एच नाम वाले हैं जो कोई अच्छा बिजनेस करना चाहते हैं। तो आपको 3 काम करने हैं, याद रखना ये 3 काम आपको करने हैं। आपको इस महीने को कह रहा 1 महीना मतलब 4 संडे, मैं कह रहा हूँ जब भी, और 4 वीरवार ऑनलाइन आपको बीज बोने से रुकना नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ कि आपको एक बड़ा नोट बोना है अपनी लाइफ के अंदर, एक पकड़कर अय्यूब 1:5 की तरह। आपको कहना है कि परमेश्वर के जैसे अय्यूब प्रार्थना करता था अपने बच्चों पर